ये कहानी 1984 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई न कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे, पर शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर कन्नड़ में नाले बा यानी कल आना ऐसा लिखा है। उसने वहाँ एक पुजारी को रोककर पूछा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। उस पुजारी ने उसे बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। वो रोज रात में घर घर जाकर जोर से दरवाजा खटखटाती है और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसीलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नाले बा लिखना शुरू किया, जिसे पढ़कर वो आज नहीं बल्कि कल आए और यही सिलसिला चलता रहे। इतना कहकर वो पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। वेंकट को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंक्चर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घरों के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। तभी किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा, वेंकट वेंकट। जैसे ही वेंकट ने स्कूटर के शीशे की ओर देखा, वो स्कूटर वहीं छोड़कर बहुत तेजी से आगे भागा। वो एक छोटे से मकान में जाकर छिप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वेंकट बुरी तरह डर चुका था। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुईं, तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह वेंकट उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन है। वेंकट को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। शहर के लोगों ने कहा कि वो उस शहर का नहीं है, शायद इसीलिए वो बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया, लेकिन आज भी उस शहर के लोग अपने घर के बाहर नाले बा यानी कल आना लिखते हैं। ये कहानी आपने सुनी राजवर्स पर। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची डरावनी कहानी या अनुभव है, तो कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि राजवर्स पर हर हफ्ते आएगी एक नई डरा